दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में कौन सी नीति अपनाई थी? तो राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? राष्ट्रीय पोषण नीति, ताकि भारत के अंदर जो यहाँ पर बच्चे कुपोषण वगैरह का शिकार हो जाते हैं उसको यहाँ पर दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1993 टू फेस न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स? तो आपका न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसको हम लोग बीबीबीपी बोलते हैं, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में इस योजना का आरंभ किया गया था। क्लियर है बच्चों? ये भी पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो वो अभी हम इसी सैंपल में पेपर में करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्टेड? तो इसको स्टार्ट किया गया था मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय जो सो की नीति 2014 के अनुसार युवा किस आयु वर्ग को माना गया है? तो युवा जो होता है, यंग पॉपुलेशन जो होता है, 15 साल से लेकर के 29 साल तक के जो लोग होते हैं इनको हम लोग युवा मानते हैं। क्लियर है बच्चों? यंग बोलते हैं कि भैया ये यंग पॉपुलेशन है। जैसे आप सभी बच्चे जो है ना वो युवाओं की कैटेगरी में आएंगे अभी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपकी उम्र या तो 18 साल होगी या 19 साल या मैक्सिमम 20 साल तक होगी आपकी उम्र। 12वीं क्लास के बच्चों का उम्र इतना ही होता है लगभग। ठीक है, तो इतने में अगर देखा जाए तो आप युवा हैं। ठीक है, हमारे देश के युवा। अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल पॉलिसी 2014 विच एज ग्रुप हैज बीन कंसीडर्ड एज यूथ? तो आपका एज आपका 15 to 29। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रीमती अरोरा की बेटी आहार विशेषज्ञ की योग्यता प्राप्त करने के बाद किन 2 संस्थानों में कार्य कर सकती है? ठीक है, आहार विशेषज्ञ की बात हो रही है यहाँ पर। एक सेकेंड बच्चों, लाइन पे कह रहा हूँ, मतलब कि वीडियो में बने रहिएगा जब तक आप आंसर पढ़ सकते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्रीमती अरोरा जी है, उनकी बेटी जो है आहार विशेषज्ञ की योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली है। इंग्लिश मीडियम में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मिसिस अरोरा है उनकी जो डॉटर है, ठीक है, वो यहाँ पर जो डाइटिशियन होता है उसका क्वालिफिकेशन उन्होंने प्राप्त कर लिया है कि भैया वो डाइटिशियन है। तो उनके बाद उनको किन 2 संस्थानों में कार्य वो कर सकती है, किन 2 इंस्टीट्यूशन में वर्क कर सकती है? तो देखिए जो डाइटिशियन होता है उनका काम क्या होता है, मेनली हमें सजेस्ट करना कि भैया ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है। मोस्टली जो आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं वो सब यही करते हैं, अपने साथ एक डाइटिशियन लेकर के चलते हैं ताकि वो बताते रहे उनको टाइम टाइम के भैया ये खाना खाना है, ये नहीं खाना है, जैसे ये समोसा खाना है, ये नहीं खाना है। समझ रहे हैं आप? तो डाइटिशियन का यही काम होता है। बाकी आप आंसर देखिए, वो ये सारी योग्यताएं क्वालिफिकेशन लेने के बाद कहाँ कहाँ काम कर सकती हैं? तो स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकारों चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर काम कर सकती हैं। अस्पतालों में विशिष्ट विभागों में आहार विशेषज्ञ के रूप में वह काम कर सकती हैं अगर उन्होंने डाइटिशियन का जो क्वालिफिकेशन होता है उसको पूरा कर लिया है तो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर हमें एक केस स्टडी दे दिया है। ठीक है, केस स्टडी बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि चिकित्सा खाद्य पदार्थ वे उत्पाद है जो किसी बीमारी के विशिष्ट आहार प्रबंधन के लिए विशेष रूप से निर्मित होते हैं, केवल डॉक्टर के पर्चे के साथ जिनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी कि जब हम बीमार वगैरह पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ यहाँ पर सजेस्ट करते हैं ना कि भैया ये चीज़ आप ले सकते हैं, ये चीज़ नहीं ले सकते। जैसे ORS वगैरह हो गया, जिसको हम नॉर्मल खाने के रूप में तो नहीं ले सकते लेकिन डॉक्टर के पर्चे के साथ में ले सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका एक केस स्टडी दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब इसी के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऐसे अवयव या गैर पोषक तत्व जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और वह स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो पादप रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पादप रसायन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के कुछ भाग अथवा निर्मित खाद्य उत्पाद जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषक जैसे कि औषध कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पोषण औषध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर और पालक किस प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं बीटा कैरोटीन के कारण। किस कारण से बच्चों? बीटा कैरोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अत्यधिक परिष्कृत खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ये कथन, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है बच्चों। ठीक है, यही केस स्टडी इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इस तरह से है आपका। और करेक्ट आंसर्स भी आप देख सकते हैं, मैंने बोल्ड कर दिया करेक्ट आंसर्स को। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट। ओके, फिर से अब हमारा एक केस स्टडी आ गया, जो कि केस स्टडी है हमारा वैश्वीकरण को लेकर के, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, कि वैश्वीकरण के साथ विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए भारत ने अपने द्वार खोल दिए हैं। वैश्वीकरण के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, इन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो उसी को लेकर के पूरा केस स्टडी दे रखा है, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिए। इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम लोग हल करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 26 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए परफेक्ट। ओके ओके, चलिए तो अब इसके आधार पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों, एंड उसके बाद आंसर देखेंगे। चलिए परफेक्ट, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 19वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है बेसिकली, कि प्रारंभ से ही भारत में खाद्य संसाधन की गतिविधियां रही हैं, उसका उदाहरण है। तो उसका उदाहरण है अचार। देखिए अचार जो है शुरुआत से ही हमारे देश में यूज़ किया जा रहा है। अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो ट्रेडिशनली हमारे देश में यहाँ पर अचार यूज़ किया जा रहा है। ठीक है सर, हम नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अचार उचार खा लिया कीजिए, अचार तो सब खा सकता है, मैं भी खा लेता हूँ अचार उचार में कौन सी बड़ी बात है। ये आपकी इंस्टा आईडी है? हाँ मेरी इंस्टा आईडी ये रही मेरी इंस्टा आईडी, जय झा 07 करके मेरी इंस्टा आईडी है। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कच्चे माल के उत्पादन में सुधार किन कारणों से हुआ है। तो देखिए कच्चे माल जो होते हैं, रॉ मटेरियल जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, तो उनके उत्पादन में सुधार इन कारणों से हुआ है कि कृषि और बागवानी में हमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण भी आप इसको कह सकते हैं, जिस कारण से हमें इनमें वृद्धि देखने को मिली है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सरकार किस तरह उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन और सहायता देती है जो स्वयं अपने उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो सरकार उनको कैसे यहाँ पर मदद करेगी? तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि वित्तीय सहायता द्वारा। मान लीजिए कि आपको अपना एक फैक्ट्री शुरू करना है या अपना कुछ शुरू करना है, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पर हेल्पफुल होगा, देश की जो जीडीपी होती है उसको बढ़ावा देगा वो चीज़। ठीक है, तो सरकार आपको डायरेक्टली यहाँ पर वित्तीय सहायता दे सकती है और प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकती है कि हाँ भैया ये चीज़ ऐसे शुरू कीजिए ना, अरे बहुत प्रॉफिट है इसमें, पैसा पैसा मिलेगा, ये इस काम को ऐसा शुरू कीजिए। समझ रहे हैं? तो सरकार इस प्रकार से आपको सहायता कर सकती है। विपणन सुविधाएं ना दे करके ये नहीं हो सकता, विज्ञापन द्वारा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क और ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन असत्य है। तो बहुत से बैंक महिला उद्यमों को वित्तीय सहायता नहीं देती, ये गलत है।
ठीक है, बहुत से बैंक देते हैं भैया, वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करते हैं, तो ये चीज गलत है। सर जी जियोग्राफी का मैप के ऊपर बना दो, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी हमारा होम साइंस का पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, आपका होम साइंस की नहीं है तो आपका संस्कृत का होगा, आपका जियोग्राफी का हो सकता है, तो आप उनकी वीडियो देख लीजिए, है कि नहीं बच्चा पार्टी। चलिए परफेक्ट। चलिए चलिए। ओके ओके। आशा करता हूँ कि इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आगे चलते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं सारी चीज़ें, मैंने जो हिंदी में बताया सेम वही चीज़ इंग्लिश में रहेगा, बस आपका है कि नहीं, मीडियम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ वही रहेगा। अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 22nd क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं, 22वें क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरह से रहेगा, व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ डाइटिशियन। एक जो डाइटिशियन होता है, ठीक है, आहार विशेषज्ञ होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। मान लीजिए कि आप डाइटिशियन बन गए, तो आप क्या यहाँ पर अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो बेसिकली डाइटिशियन का यही रोल होता है बच्चों, कि जो अन्य उसके क्लाइंट्स है या जो भी पेशेंट हैंडल कर रहा है, तो उनको वो खाना सजेस्ट कर सके कि भैया ये खाना आपको खाना है और ये खाना आपको नहीं खाना है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर क्लियर कट वो सीधा सीधा फूड सजेस्ट करते हैं कि ये आपको खाना है और ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी जो लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक प्रशिक्षित नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, यानी एक डाइटिशियन की बात कर रहा है, चिकित्सक विभाग विभिन्न रोगियों के प्रबंधन तथा व्यावसायिक चिकित्सीय पोषण देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चाहे आप चिकित्सा के उद्देश्य से ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप थोड़ा सा उसके उद्देश्य से ले लीजिए, व्यावसायिक उद्देश्य से, तो वहाँ पर वो देखभाल का काम करते हैं। वे एक ऐसे व्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीके से प्रत्येक व्यक्ति मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल मरीज की ही उन पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र होता है, ठीक है। मतलब कि वो स्पेसिफिकली मरीज को देखते हैं कि भैया यहाँ पर मरीज को ये दिक्कत है, तो इसके अनुसार इसको मैं ये खाना दूंगा। मान लीजिए कि उसको प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको हल्का खाना दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। सर मेरी बात सुन लो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो राहुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आपकी बात, आप सभी की बात तो सुनने के लिए हम यहाँ पर हैं। सर फिजिकल एजुकेशन का ऑलरेडी सर अपने अपलोड कर रखा है 12th का, हाँ बिल्कुल फिजिकल का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, एक बारी मैं इनको थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलिए चलिए चलिए, फिजिकल का मैंने अपलोड कर रखा है। 11th के फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर का वीडियो आएगा। तो 11th के अगर आप बच्चे हैं जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो दिक्कत मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो 11th के ऊपर ही आने वाली है, अभी से थोड़ी देर बाद आ जाएगी। बस वो वीडियो आपके लिए शेड्यूल करना है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, दो उदाहरण देकर के समझाइए। तो चिकित्सीय खाद्य पदार्थ जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी बीमारी के विशिष्ट आहार प्रबंधन के लिए विशेष रूप से निर्मित होते हैं ये, ठीक है, और केवल डॉक्टर के पर्चे के साथ ही जिनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दवाओं के रूप में नहीं माना जाता है। ये सामान्यतः तरल या पाउडर पे मिक्स के रूप में होते हैं। जैसे ORS का आपने नाम सुना होगा, ORS पाउडर जो है अक्सर डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं ना कि भैया ये लो, पर्चा लिख करके दे रहा हूँ, जाओ ORS पाउडर खरीद लेना और इसको पी लेना, जिससे कि पानी वगैरह की जो कमी है या अन्य बीमारियों में भी सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल हमारा खाद्य पदार्थ नहीं होता है, डॉक्टर यहाँ पर लिख करके देता है। तो ये चिकित्सीय खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। और चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण दे रखा है, जैसे विशेष शिशु आहार होता है, बच्चों को भी कुछ होता है ना, दूध वगैरह दिया जाता है या और भी चीज़ें होती हैं। जीवन रक्षक घोल ORS, है ना, मैंने आपको बताया। ओरल जो सो कि रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ये WHO द्वारा अप्रूव होता है ये ORS वगैरह।
या दीर्घकालिक दस्त के लिए उत्पादन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट आर मेडिकल फूड्स एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सर आपकी वीडियो अलग से बना देना प्लीज, जियोग्राफी की क्लास 12। सर मैप की वीडियो, हाँ मैप की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, डोंट वरी, है ना। सर मेरा 22 तारीख को सिलेबस है। राहुल कहते हैं सर मेरा 22 तारीख को पेपर है, मुझे जल्दी से ही सारा सिलेबस कंट्रोल करना है, मेरे से नहीं हो रहा है सर, मैं क्या करूं बता दो। तो देखिए राहुल जी, अगर 22 को पेपर है, जो कि सभी बच्चों का 22 को होम साइंस का पेपर है, और आपका सिलेबस नहीं हो रखा है, तो आप सैम्पल पेपर्स की वीडियोस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड करूंगा उसको देख के चले जाइएगा, अच्छा ही पेपर जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अलावा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वृद्ध जनों के संदर्भ में कुछ सरोकार क्या है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन कि व्हाट आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग एल्डर पीपल, ठीक है। तो अगर बात करें हम वृद्ध जनों के संदर्भ में कुछ सरोकार, तो सबसे पहला सरोकार आ जाता है स्वास्थ्य, एक प्रमुख सरोकार है, ठीक है। वृद्ध जन कम शारीरिक शक्ति और रक्षा जो सो कि क्रियाविधियों के कारण रोग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे दृष्टि कमजोर होना, मोतियाबिंद के कारण अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन, गठिया, ठीक है। इसके कारण चलने फिरने में परेशानी और अपनी देखभाल कर पाने में अक्षमता आदि हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आप यहाँ पर सरोकार समझ सकते हैं। सरोकार मतलब कि एक तरह से वृद्धजनों की दिक्कतें क्या है ये आप समझिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज हो जाता है ना बच्चों, जैसे जैसे हम बुढ़ा जाते हैं, ठीक है। आज आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे बूढ़े लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आपसे पहले तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ठीक है। तो जब हम बूढ़ा हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा बहुत सारा शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, और उस कारण से अनेक अनेक हमें परेशानियां वगैरह देखने को मिलती हैं बच्चों। अकेलापन की पीड़ा होती है, अपने बच्चों के विवाह हो जाने से अथवा आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर चले जाने के कारण वे अकेलापन के मतलब पीड़ा झेलते हैं। जब हम जवान होते हैं तब क्या करते हैं, हम काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो काम से हमारा रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है तो हम घर पर रहते हैं, ठीक है। घर पर रहेंगे तो अकेले रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे वगैरह तो रहेंगे नहीं, वो सब तो अपने काम वगैरह पे चले जाएंगे, तो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं अक्सर बूढ़े लोग, ठीक है। आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से तनाव महसूस होता है उनको, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो काम हम तो कर नहीं सकते क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो इकोनॉमिकली वो अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, जिस कारण से काफी तनाव, टेंशन वगैरह कई बार देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। सर जी जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो होम साइंस का, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अपलोड कर दूंगा बच्चों, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले सेम यही क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इस सैम्पल पेपर के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 वाला वीडियो था। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि कोई 2 मुख्य कारण लिखिए जिनके फलस्वरूप देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है, ठीक है। इंडिया को वैसे यहाँ पर डायबिटीज कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि डायबिटीज जो ये बीमारी है, तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, जिसको चिनिया बीमारी या शुगर का बीमारी भी कहते हैं। तो देखिए देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ने के 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा जो खाद्य पदार्थ आज हम उपयोग में ले रहे हैं उनमें बहुत से अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनमें अधिक वसा होता है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हम खा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो मधुमेह के रोगी है, जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर। अत्यधिक परिकृष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन और रेशेदार भोजन कम प्रयोग करना, ठीक है। रेशेदार जो भोजन होता है, जैसे भिंडी वगैरह आप देखते हैं, तो ऐसे भोजन हम कम खाते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो इंडिया में कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, आहार में विटामिनों और खनिजों की अत्यधिक कमी के कारण, जो हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन और जो आपका खनिज होते हैं उनकी कमी के कारण क्या होता है कि डायबिटीज़ की यहाँ पर समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट एनी 2 मेन रीजंस ड्यू टू विच द नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द कंट्री इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इंडिया कैन बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जिसको इंडिया को बोला भी जाता है आज के टाइम पे डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया,
ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, इसको भी कवर अप कर ही लेते हैं। 24वें का जो अथवा है इसको देख लेते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि जीवन कौशल क्या है, व्हाट आर लाइफ स्किल्स। तो जीवन कौशल वे दक्षताएं होती हैं जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती हैं। डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम वगैरह आता है उससे हम यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट आर लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स आर दूज एबिलिटीज दैट इनेबल अ पर्सन टू डील एफिशिएंटली विद द डेली नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट 1 का क्लास था उसको एंड करते हैं हम लोग। आशा करता हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे। ठीक है, चलिए इस लाइव क्लास के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट हमारा 40 मिनट से ऊपर का क्लास जा चुका है। इसके बाद एक पार्ट 2 का लाइव लाऊंगा इसी सैंपल पेपर का। ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो 2 चल रहा है, इसका ये पार्ट 1 का हमारा क्लास था। इसके बाद इसका पार्ट 2 का आएगा। जब भी मैं पार्ट 2 का क्लास अपलोड करूंगा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बाकी एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा दीजिए, देन हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को। ठीक है बच्चों, चलिए परफेक्ट। ऑलमोस्ट 20-21 बच्चे वॉचिंग पर है, तो आप चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा दीजिए बच्चों। तन्नू ओके सर, ओके बच्चों, चलिए फायर वाला इमोजी लगाइए। हम एंड करेंगे क्लास को और मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए, जय हिंद।